हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो स्टीवर्ट थ्योरम होती है, आपने ज्योमेट्री पढ़ी है तो स्टीवर्ट थ्योरम जरूर आपने सुना होगा नाम। इसका कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक सा एक्सप्रेशन है, बट आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ना तो ये एक्सप्रेशन कहीं यूज करना पड़ेगा और बहुत ही स्मूथली आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो में ना केवल मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा बल्कि आपको बहुत जल्दी से 3 से 4 क्वेश्चन का एप्लीकेशन भी करके दिखाऊंगा 3 से 4 क्वेश्चन में, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि फर्स्ट प्लेस तो ये आपको एक्सप्रेशन याद करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर आपने कैसे भी ये याद भी कर लिया ना तो भी आप इसका जो एग्जाम में अप्लाई करेंगे ना तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। तो आपको ये चीज़ नहीं अप्लाई करनी, आपको मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ अप्लाई करिए और बहुत ही इतने आराम से आप कर जाएंगे ना उस क्वेश्चन को कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये स्टीवर्ट थ्योरम का क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको जैसे क्या होता है स्टीवर्ट थ्योरम में, आपको जनरली जैसे ये एडी है, ए ट्राइंगल एबीसी है, वहां पर आपने जो एडी जो है ड्रॉ किया, ये एडी एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, ये एडी मीडियन भी हो सकता है, ये एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकता है, या फिर ये एडी कोई ऐसी लाइन हो सकती है जो ना एंगल बाइसेक्टर हो, ना मीडियन हो, ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक जनरल सी लाइन हो सकती है कि आपने मान लीजिए ए वर्टेक्स से डी जो बीसी लाइन है उसको ज्वाइन किया डी पॉइंट पर। ठीक है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये इनमें से हो सकता है एंगल बाइसेक्टर वगैरह कुछ भी ना हो। ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं, तब उसको सीवियन बोलते हैं। समझ में आई बात आपको? तो ये हो सकता है कोई भी ऐसा पॉइंट हो, केवल आपने आर्बिट्ररी कोई पॉइंट ले लिया हो डी पर और उसको जो है ए वर्टेक्स से ज्वाइन करते हो, फिर पूछा गया हो एडी की लेंथ बताओ, तो इस वाले केस में ये वाला फॉर्मुला लगता है पूरा का पूरा। बट आपको क्या इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, सारी की सारी चीजें काल्पनिक है, हकीकत से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए आपको करना कैसे इन क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है आपको, देखिए वो बताता हूं मैं आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है आपका। जैसे अगर एंगल बाइसेक्टर हो, मीडियन हो, या ये कुछ भी हो, ठीक है, अगर ऑल्टीट्यूड होगा तो आपको मान लो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे आप। ठीक है, लेकिन अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, मीडियन है, या फिर ये कुछ भी है, आपको पता नहीं है कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मान लीजिए कुछ भी है। एक बात और मेरी याद रखिए, अगर क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर दिया गया है, क्वेश्चन में अगर एंगल बाइसेक्टर दिया गया है तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। क्वेश्चन में अगर मीडियन दिया गया है तो मीडियन की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन्ड है, नथिंग मेंशन्ड, तो इसका मतलब हमको किसी भी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दिया, या फिर बहुत सारा फैक्ट डेटा पहले से ही दे दिया है। समझ में एक बात आपको, हर स्थिति में आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप अप्लाई कैसे करेंगे वो जान लेते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये आपका एक ट्राइंगल है मान लीजिए, ठीक है, एबीसी ट्राइंगल है आपका, एबीसी। आपने क्या किया, इस एबीसी ट्राइंगल में आपकी एबी जो साइड है स्मॉल दी हुई है, और जो आपकी एसी साइड है वो स्मॉल बी दी हुई है, और जो आपका बीसी है वो डिवाइड कर रही है आपकी एडी। ठीक है ना, इसको मैं बोलता हूँ एडी। जो एडी आपका डिवाइड कर रही है बीसी बेस को एम और एन में। ठीक है, एम और एन में। ये बीटी की लेंथ क्या हो जाएगी एम, और जो डीसी है उसकी लेंथ हो जाएगी एन। आपको क्या करना है, सीधा जो आपका एबी एसी को मल्टीप्लाई कीजिए, एबी और एसी को मल्टीप्लाई किया, क्या एबी आ गया। फिर बाकी की जो नीचे वाला बेस है उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एम और एन को मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल अच्छी बात है। दोनों का डिफरेंस बीच में माइनस साइन लगा दे, इज इक्वल टू जो आपका एडी है ना, जो आपका एडी है, जो सीवीएन है, उसको क्या कीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। मान लीजिए मैंने ये एक्स है, एडी की को मैंने मान लिया एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। बस यही एक्सप्रेशन है जो आपको चाहिए, कुछ नहीं करना। दोनों साइडों को मल्टीप्लाई किया, दोनों बेस को मल्टीप्लाई किया, दोनों को घटा दिया, इज इक्वल टू जो बीच वाली लाइन है उसका स्क्वायर कर दिया, बात खत्म हो गई। ये बात क्लियर होगी होगी आपको। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, बस इतना ही है और कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको। मैं बताता हूँ आप कैसे निकल जाएंगे बहुत आसानी से। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक बात, ट्राइंगल दिया गया आपको, एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, आपको बोला गया ट्राइंगल एबीसी है, ठीक बात है। बोला गया कि एबी की लेंथ कितनी है, एबी की लेंथ मुझको 6 सेंटीमीटर दी गई है। फिर क्या बोला गया, मुझको बोला गया आइसोसीलियस ट्राइंगल है। अच्छा, अगर ये आइसोसीलियस ट्राइंगल है तो क्या एसी नहीं हो गया 6, एसी भी 6 हो गया, एबी इक्वल टू एसी दिया हुआ है। ठीक है, बीसी क्या बोला हुआ है, बीसी इन्होंने बोला पूरा 11 है, और जो आपका बीडी है, ये क्या बीडी यहाँ पे लिखा हुआ है बीडी, ये बीडी क्या 7 है, तो इसका मतलब डीसी कितना हो जाएगा, डीसी भाई 4 हो जाएगा। सही बात है, जब पूरी की पूरी बीसी 11 है, बीडी 7 बोल दिया आपने, तो इसका मतलब डीसी क्या हो जाएगा, डीसी आपका हो जाएगा 4। जस्ट सेकंड में एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लो, इज गोइंग फाइन और नॉट। ठीक है, चलिए क्या कर रहे थे हम लोग। अच्छा, अब आपको क्या है, अब मैं इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाता हूँ। मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी आपको, मैंने बोला था ए बी इंटू ए सी करो, ए बी इंटू ए सी करूंगा तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6, ठीक बात है। फिर बेस वालों को मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 4 कितना आ गया माइनस का 28, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू का एडी का स्क्वायर, तो मैंने क्या किया एडी का स्क्वायर, ठीक बात है। तो ये क्या होगा, ये आ गया आपका 36 माइनस 28 इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर, ये आपका अल्टीमेटली होगा 2√2 इज इक्वल टू एडी, 2√2 इज इक्वल टू एडी। आपने क्या किया, आपने स्केलिन ट्राइंगल में प्रॉपर्टी लगा दी, और आपको क्या है, इस वाले स्केलिन नहीं, सॉरी आइसोसीलियस ट्राइंगल है, यहाँ पे आपको एडी दिया भी नहीं गया कि एडी क्या है, बस आपको पूछ लिया कि एडी क्या है वो बताइए, तो हमको यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ी एडी निकालने की। समझ में आई बात आपको। अच्छा, ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब आप देखिए आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि आपको क्लियर ना हो, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा ये। देखिए अब क्या दिया गया हमको, एक कोई भी जनरल सी फिगर दी गई है, और ये स्केलिन ट्राइंगल है, सारी साइड अलग अलग है, एक्स की वैल्यू मुझको पता नहीं तो मैं स्केलिन नहीं मारूंगा अभी। ठीक है, अब आप देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, हमको क्या निकालना है, हमको जो है एक्स की वैल्यू निकाली, यानी डीसी निकालना है मुझको। भैया सीधा अपना तरीका लगाओ, क्या तरीका है हमारा, तो हमको कुछ पता ही नहीं जाता, हमको तो जो बेसिक बात है वही लगानी है। तो 12 मैंने ए बी इंटू ए सी किया, यानी 12 इंटू 8 किया, ठीक बात है। फिर क्या करेंगे हम, नीचे वाले जो बेस है ना उन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो 5 इंटू एक्स, तो इसको माइनस कर देंगे 5 इंटू एक्स को, ठीक बात है। फिर क्या एडी का स्क्वायर होता है, एडी कितना है 8 के बराबर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया 96,
और 64 को मैं राइट में लिखा है, लेफ्ट में लिखा है, ये आपका हो गया ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 5x के बराबर, ठीक है। 12 इंटू 8 96 हो गया, ये आपका कितना होगा, ये हो गया 8 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 32/5 एक्स की वैल्यू, यानी कितना हो गया 6.4 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 6.4, ठीक बात है। यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी बात, हमने निकाल दी जो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू होगी आपकी 6.4। जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उतनी इन्फॉर्मेशन को यूज करते करते हमको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, देखिए ये तो आपको बेसिक समझ में आएगा कैसे अप्लाई करना है। देखिए अब एक और मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, उनमें कैसे अप्लाई करना है। देखिए इन क्वेश्चन को जस्ट अगर देखिए आपको ना बोला गया यहाँ पे, अभी तक कहीं पे कुछ भी नहीं बोला गया था एडी के बारे में, अब बोला जा रहा है आपको एडी के एंगल बाइसेक्टर है। क्या बोला गया भैया, एडी बोला गया एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कैसे क्रॉस को शो कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक बात है। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ आपको, जल्दी से प्रॉपर्टी बताता हूँ एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए अगर आपका ये एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी, और ये आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया डी पर, ठीक बात है। तो आपको एक बात पता होगी कि आपका जो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, और इसको यहाँ पर तो ऐसे लिख सकते हो, बी डी को नीचे ले लो, ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी, कैसे भी लिख लो एक ही बात है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी प्रॉपर्टी को इस वाले ट्राइंगल पे जो क्वेश्चन में दिया गया इस पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या बताइए, जो ए बी है, ए बी बाई ए बी और ए सी का रेशियो कितना है, ए बी और ए सी का रेशियो हो जाएगा 15:30, ठीक बात है। ये किसके बराबर होता है, ये बी डी अपॉन डी सी के रेशियो के बराबर है, बी डी अपॉन डी सी के रेशियो के बराबर है। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डी और डी सी का रेशियो हो गया आपका 15:30, ठीक बात है। मेरे पास इतना डेटा आ गया। अब मेरे पास क्या डेटा है, अब मेरे पास ये डेटा है आपका कि मुझको 15:13 है बी डी रेशियो डी सी। अब तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 15+13 रेशियोज में, और मुझको लेकिन बोला क्या गया, मुझको बोला गया 14 के बराबर। तो यानी ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। तो मैंने क्या माना था, मैंने अज्यूम किया था अपनी तरफ से, मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया था ना, क्या अज्यूम किया था 14, जो 15+13 28 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। 28 की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 14 के बराबर दी हुई है, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी भाई आपकी 1/2 के बराबर। अब एक की वैल्यू 1/2 होगी, तो मुझको एक बार बताइए भाई कि 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 की वैल्यू हो जाएगी 15/2, यानी वो हो जाएगी 7.5। सिमिलरली 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 की वैल्यू हो जाएगी 13/2, यानी वो वैल्यू हो जाएगी 6.5। समझ में आ गई बात आपको, यहाँ पे कोई इशू नहीं इसमें। आपने दोनों पीस निकाल दिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है एडी और निकालना है, जो एंगल बाइसेक्टर है। सारी चीज निकल जाएंगी, कहीं कोई इशू नहीं, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। आपने जो है इस वाले उसमें फिगर में सारी की सारी चीजें निकाल दी। अब देखिए इसमें क्या, एडी का स्क्वायर, एडी निकालना मुझको कुल मिला के। कैसे निकालते हैं आपको पता है ये बात, आप निकालेंगे यहाँ पे 15 इंटू 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्या करेंगे, नीचे वाले जो बेस है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7.5 इंटू 6.5। 7.5 को क्या लिख सकते हैं 15/2, और 6.5 को क्या लिख सकते हैं 13/2, ठीक है। इस इक्वल टू किसके बराबर होगा, एडी के स्क्वायर के बराबर, तो एडी का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 13 5 65, और 65 इंटू 3 हो जाएगा 195, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया, ये सेम ही चीज़ है 195/4 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो गया एडी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया आपका, आ गया 3 इंटू 195/4। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, बस अब क्या करना है आपको, इसको अंडर रूट ले लीजिए, आपकी एडी की वैल्यू आ गई। समझ में बता, तो आपने एडी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि अगर आपको एंगल एडी बाइसेक्टर दिया गया तो फाइंड एडी की वैल्यू। सेम आपको अगर एंगल बाइसेक्टर दिया गया तो आपको एडी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए एडी की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, एडी ये ना, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया एडी का एंगल बाइसेक्टर है। अब मुझको एक बात बताइए, एडी का एंगल बाइसेक्टर है तो अगर ए और बी का रेशियो क्या है, ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी है आपका, ए बी और ए सी का रेशियो पूछा गया है, तो ए बी का रेशियो, ए बी है आपका 16, ए सी है आपका 12, यानी रेशियो के 4:3। यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ भाई, मुझको ये बात पता है कि ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो होता है वही रेशियो होता है बी डी अपॉन डी सी का, यानी बी डी अपॉन डी सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:3। लेकिन मुझको क्या बोला गया है भाई, मेरे रेशियो के हिसाब से तो बी डी और डी सी का सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, लेकिन मुझको बोला कितना क्या है, मेरे को बोला गया 21, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 21 के बराबर होगी, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 के बराबर होगी। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 1 की वैल्यू 3 के बराबर है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 12, और 3 की वैल्यू हो जाएगी 9, यानी मेरे पास बी डी की वैल्यू आ गई 12 और डी सी की वैल्यू आ गई 9। समझ में आई बात आपको। तो फिर को क्या करना है, अब मुझको क्या अपना वही जो अपना सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है उसी में लगा देना है। तो ए बी इंटू ए सी इज माइनस बी डी इंटू डी सी
बी डी इंटू डी सी इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर मुझको कैलकुलेट करना है। तो ए बी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 12 माइनस बी डी इंटू डी सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 9। इट इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ये मुझको कैलकुलेट करना है। तो यानी ये मेरा हो जाएगा 16 3 जा 48 और 48 4 जा 192, ठीक है, माइनस 108, ये हो गया ए डी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ मेरी ए डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, मेरी ए डी की वैल्यू निकल के आएगी 84 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, और आपका ए डी आ जाएगा 84 का अंडर रूट यानी ए डी। तो आपका क्या आ गया, ए डी की वैल्यू आ गई √84। समझ में आई बात आपको? आई होप आपको जो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी कहीं दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। बट मुझको लगा कि आप लोगों का एग्जाम आने वाला है, तो यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश करी है शॉर्ट में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल अच्छा लगता है आपको, कंटेंट अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।